उत्तर प्रदेश के चुनाव महज चंद दिनों में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता फिर से नया मुख्यमंत्री चुनने वाली है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता दिख रहा है कि वर्तमान के हालात देखते हुए जनता क्या पुनः भाजपा की सरकार लाएगी या फिर भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में है, चुनावी समर जोरों से शुरू है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज कांग्रेस सहित तमाम अन्य राजनीतिक दल भी सियासी मैदान में है। इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो रही है। इतना ही नहीं, आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी जोरों तोरों से उतरने वाली है। वहीं बात करें तो हमेशा चर्चा में रहने वाली AIMIM ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी मैदान में है। AIMIM के नाम से तो आप पूरी तरीके से परिचित हो ही गए होंगे, ओवैसी ब्रदर्स को कौन नहीं जानता होगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM, जिसे मीम के नाम से भी जाना जाता है। मीम पार्टी भी पूरी तरीके से दमखम और जोरों होश में, हवास में पूरी तरीके से चुनावी लहर में शामिल है। हालांकि सवाल तमाम तरीके से उठते रहे हो, चाहे भाजपा की बी टीम का आरोप रहा हो या अन्य सामुदायिक तत्वों में नाम शामिल रहा हो, लेकिन सच यह है कि 2022 के चुनाव में महती भूमिका निभाने जा रही है AIMIM। नमस्कार, VTV इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान, सम्माद शिबू खान में आज हमारे साथ मौजूद है AIMIM के वो नेता जिन्हें हुसैनगंज विधानसभा का प्रबल प्रत्याशी यानी दावेदार भी माना जाए, या यूं कहें MIM के यूथ आइकन लीडर भी कहा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं MIM के लीडर एडवोकेट मोहसिन साहब, जिनसे हम चर्चा करेंगे और समाज में हम बहुत सारी बातें जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले परिचय कराते हैं उन्हीं की जुबानी। जी, मेरा नाम मोहम्मद मोनीस है। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, मोहम्मदपुर गौती निवासी। हुसैनगंज विधानसभा में AIMIM की पार्टी से दावेदार हूँ और इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा यहाँ पर। तो मोनीस जी, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जोरों पर शुरू हो चुका है। 10 प्रत्याशियों की घोषणा से समाजवादी पार्टी भी जोर तोर से मैदान में उतरी हुई है, बसपा भी है, अन्य तमाम राजनीतिक दल। उद्देश्य साफ नजर में आता है कि भाजपा को रोकना। तो सबसे पहला सवाल ये जनता जानना चाहती है कि आखिरकार आप किन मुद्दे और वादों और दावों के साथ क्षेत्र में आने वाले हैं। देखिए, हमारी पार्टी का जो प्रबल मुद्दा है, एक वंचित समाज, शोषित समाज, प्रताड़ित समाज, उसको इंसाफ दिलाना, उसको न्याय दिलाना है। यही हमारे मेन मुद्दे हैं, इसी को लेकर हम उतर रहे हैं। आपने इंसाफ दिलाने की बात कही है। वर्तमान की योगी आदित्यनाथ की सरकार यानी भाजपा सरकार दावा कर रही कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही पहले की पूर्ववर्ती सरकारों से बेहतर और सुचारू ढंग से रहा है। तो कितना आप मानते हैं कि इनकी बात में कहां तक सच्चाई है? नहीं, देखिए, इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। एक बात ये बता दें, आप खुद देख लीजिए आज के माहौल को। यहाँ पर जो दबा कुचला वर्ग है, वंचित समाज है, शोषित समाज है, हमारे यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं, गरीब के साथ प्रताड़नाएं हो रही हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। तो एक जो यहाँ पर अपने यहाँ खास तौर से हम तो अपने यहाँ हुसैनगंज विधानसभा की भी बात करें, यहाँ पर भी नाइंसाफी बहुत हो रही है शोषित समाज के साथ, गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ। तो उन सबको दूर करना है, यही मुद्दे लेकर हम लोग उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2017 का चुनाव हुआ था तो भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे नारा दिया था। क्या लगता है इन 5 सालों में पूरे ये जो हुआ है तीनों चीज? नहीं, यही तो आपको बताना चाहेंगे, सबका साथ, सबका विकास और 2 करोड़ रोजगार। आप देखिए, इनका जो जितने भी इनके भाषण रहे, 15 लाख सबके खाते में। कोई भी एक चीज, महंगाई 35 रुपए में पेट्रोल दिला रहे थे, 100 पार कर दिया। गरीबों की बिल्कुल कमर तोड़ दी। तो इनकी समाज तो पूरी तरह से, इनकी पार्टी पूरी तरह से विफल साबित हुई है और जनता अब की बार इनको वापस लाने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश घोषित किया गया है, क्या लगता है
आप भी तमाम तरीके से विभिन्न जिलों को देखते हैं, हाईकोर्ट में आप प्रैक्टिस भी करते हैं, तमाम शहरों से भी वाबस्ता है। क्या लगता है वाकई में स्मार्ट हुआ हमारा प्रदेश? नहीं, हमारा प्रदेश स्मार्ट तो नहीं हुआ, बल्कि ये कहा जाए कि और पीछे चला गया, पहले से ज्यादा बदतर पोजीशन हो गई, ये कहा जाए तो ये ज्यादा बेहतर साबित होगा यहाँ पर। एआईएमआईएम के अगर शीर्ष नेतृत्व की बात करें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में नाम जाना जाता है, और उनके छोटे भाई जिनको भी भली भांति लोग जानते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, जो विधायक हुई है, हमेशा चर्चा में बना रहना, क्या इनकी ये लोकप्रियता का एक सबब है या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, अब आप लोकप्रियता का सबब कह लें या कुछ भी कह लें, मैटर ये है कि अगर किसी भी चीज के खिलाफ कोई भी गलत काम हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये अगर कोई कर सकता है तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ही कर सकते हैं। किसी भी मुद्दे के खिलाफ कोई भी पार्टी उतनी दावेदारी के साथ आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। विपक्ष आज अगर देखिए आप पूरे इंडिया में, अगर बीजेपी का प्रबल विपक्ष कोई है जो सबसे ज्यादा बोलता है तो वो हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ही है। तो अगर कहा जाए एक तरह से आप देखें तो एक बड़ा विपक्ष हमारा ही है। हमेशा ही आरोप लगता आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी साहब, क्या लगता है आपको? नहीं, ये बी टीम वाला मामला तो अब फीका भी हो रहा है, पहले से जैसे चल रहा था कि भाई बी, अगर आप देखिए पूरे उसमें कि बी टीम आप कहते हो, ठीक है, अगर आप देखिए ओवरऑल बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत करना, सबसे ज्यादा उसके खिलाफ बोलने वाले हमारे बैरिस्टर साहब ही हैं, और इसके अलावा कोई इतनी मजबूती के साथ, इतनी तैयारी के साथ उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह बीजेपी की सबसे ज्यादा मुखालफत करते हैं, उसके बाद आप अगर ये कहें तो ये तो बिल्कुल समझ में नहीं। आपने बतौर प्रत्याशी एमआईएम को ही क्यों चुना? भाई, हम आज के डेट में जो देख रहे हैं, हमारी एमआईएम से जुड़ाव है काफी अरसे से, और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बेबाक तरीका है, खुली मुखालफत करना है, जहां गलत है वहां उनकी आवाज है, जहां सही है वहां उनका समर्थन है, तो एक इंसाफ परस्त व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है हमको। तो आज की डेट में जरूरत इसी इंसान की है जो इंसाफ की राह पे चले, और हम लोग भी चूंकि उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हमने भी सोचा कि भाई एक ही पार्टी से चलना है जो बिल्कुल सीधा चल रही हो, स्ट्रेट, जो बोला वो किया, जो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति में एक शब्द जुड़ चुका है, मुफ्त। कोई राजनीतिक दल मुफ्त में राशन दे रही है, कोई राजनीतिक दल मुफ्त में स्कूटी देने की बात हो रही है, महिलाओं को 50% 40% देने की बात हो रही है, यहां तक कि तमाम तरीके के और भी वादे हुए हैं जिसमें बिजली की यूनिट भी फ्री करने की बात आई है। तो क्या लगता है आपको, मुफ्त की राजनीति पे भरोसा है? आप भी मुफ्त का सहारा लेने वाले हैं? नहीं नहीं, हम देखिए, हम तो मुफ्त की राजनीति में बिल्कुल भरोसा नहीं रखते हैं। हमारा सीधा एक सीधा हमारा वो है कि वंचित समाज, शोषित समाज जितना भी है, इसमें कोई आप एक वर्ग को मत जोड़िए, जो भी वंचित है, जो भी शोषित समाज है, उन सब का डेवलपमेंट करना है, उनका विकास करना है, और इंसाफ की राह पर हमको चलना है। सही के साथ सही, गलत के साथ सही करने का हिम्मत रखते हैं, वही करेंगे। चलिए आप बताइए कि हुसैनगंज विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हुसैनगंज की जनता के माध्यम से एक सवाल है कि यदि आपको विधायक जनता चुनती है तो 3 प्रमुख कार्य गिनाइए कि सबसे पहले प्राथमिकता में क्या होगा। देखिए, हमारे यहाँ जो सबसे पहला हमारा जो पूरे पार्टी का ही एक वो है कि हम अब की बार सबको इक्वलिटी की निगाह से देखेंगे। जितना भी वंचित समाज है, शोषित समाज है, जो भी नाइंसाफियां हो रही हैं, चाहे वो मुस्लिम वर्ग हो, दलित वर्ग हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, सभी के लिए एक निगाह से देखना है, सबको एक समान न्याय दिलाने की चेष्टा के साथ हम लोग उतर रहे हैं। और दूसरा, जैसे मान लीजिए अब हमारे यहाँ रोजगार का है, महंगाई का मुद्दा है, इन पर भी हमारी पार्टी पूरी तरह से कारगर होगी, ठीक है। और हमारे यहाँ जैसे एक और बड़ा, हमारे हुसैनगंज विधानसभा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ एक और बड़ा वो चल रहा है कि भाई यहाँ पर सभी गरीबों का, मजलूमों का, इनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं, उन सबको वापस इंसाफ दिलाना है। नहीं, डेवलपमेंट तो हमको करना ही है। देखिए, यहाँ पर जैसे गांव है, पूरा एरिया है हमारा हुसैनगंज विधानसभा में, विलेज क्षेत्र ज्यादा है, शहरी नहीं, कस्बा ज्यादा है, तो इन सब में डेवलपमेंट करना है।
एजुकेशन से लेके सबसे पहला हमारा मुद्दा तो एजुकेशन से है। एजुकेटेड बनाना है सभी वर्गों को, एजुकेशन के फील्ड में ले जाना है। काबिल रहेंगे तो वो खुद ही अपना अच्छा बुरा समझ पाएंगे, देख पाएंगे। जी, जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता को तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाइयों, अब आप आइए, मैदान में आइए। आपका एक रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी के रूप में आपके सामने आया है, जो आपको काबिलियत की तरफ ले जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज ऑल ओवर वर्ल्ड में जरूरी है एजुकेशन। आप एजुकेशन की ओर आइए। आप एजुकेटेड होंगे तो आप अच्छा बुरा अपना खुद तय कर पाएंगे। और इसी पैगाम के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आइए, जुड़िए हमारे साथ, हमारे कदम से कदम मिलाकर। सम्माद शिबू खान में ये थे एआईएमआईएम के लीडर और हुसैनगंज विधानसभा के प्रबल दावेदार मोहम्मद मोनी साहब, जो कि हाईकोर्ट में एडवोकेट है। आपने इनके विचार सुने, इनकी योजनाएं सुनी और चुनाव लड़ने के मंसूबे भी सुने। आने वाली समय में जनता जो भी नतीजे तय करेगी वो तो समय ही बताएगा। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाता रहा है।